एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक जादुई आईना था जो इच्छाएं पूरी करता था। हालांकि यह आईना श्रापित था क्योंकि यह किसी की आत्मा के भीतरी पहलुओं को जाहिर करता था। बहुत से लोगों ने आईने को अपने पास रखने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इससे अपने बारे में प्रकट हुई सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। एक दिन लिली नाम की एक दयालु लड़की की नजर आईना पर पड़ी। वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका एक दागदार अतीत था जिसे वो भूलने की कोशिश करती थी। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपने बारे में सच्चाई दिखाई दी, पर वो अच्छा नहीं था। उसने वो झूठ देखा जो उसने बोला था, जिन लोगों को उसने ठेस पहुंचाई थी और जो गलतियां उसने की थी। लेकिन उसने अपने अंदर कई अच्छाई को भी देखा, जो दयालुता उसने दिखाई थी और जो भलाई उसने की थी। लिली आईने का रक्षक बनने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसका मानना था कि वो इसकी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए कर सकती है। वो जानती थी कि आईना को अपने पास रखना एक चुनौती होगी। वो आईना अपने घर ले आई, जहाँ उसने इसकी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना शुरू कर दिया। पहले तो सब कुछ ठीक चला। लिली ने अपने गांव के लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए आईने का उपयोग किया और वो उसकी मदद के लिए आभारी थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली को आईने की शक्ति का काला पक्ष दिखाई देने लगा। उसने देखा कि कुछ लोगों की इच्छाएं शुद्ध नहीं थी और वो अपने स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आईने का उपयोग करते थे। उसने लोगों के दिलों में छिपी ईर्ष्या, लालच और दोस्ती को देखा। लिली ने इन लोगों की मदद करने के लिए आईने का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उनके दिलों को बदलना मुश्किल था। उसे एहसास हुआ कि आईना न केवल इच्छाएं पूरी कर सकता है, बल्कि इसके लिए लोगों को अपने बारे में सच्चाई का सामना करना भी आवश्यक है। उसने देखा कि आईना केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और विनाश का साधन भी है। जैसे जैसे लिली ने आईने का उपयोग करना जारी रखा, उसे अपने बारे में सच्चाई और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसने देखा कि उसमें अभी भी खामियां और कमियां थी, लेकिन वो अत्यधिक प्रेम और दयालुता में भी सक्षम थी। उसने देखा कि आईना सिर्फ एक अभिशाप नहीं था, बल्कि छिपा हुआ आशीर्वाद था। साल बीतते गए और लिली बूढ़ी हो गई। उसने अनगिनत लोगों की मदद करने के लिए आईने का उपयोग किया था। वो अपने गांव में एक प्रिय बन गई थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो आईना उसकी बेटी को दे दिया गया, जिसने इसकी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करना जारी रखा। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह आईना चला गया। आईना उन लोगों के पास जाता रहा जो दिल के शुद्ध थे और अपने बारे में सच्चाई का सामना कर सकते थे।